गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप अपने अपने घरों पर कुशल मंगल होंगे। देखिए, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ रूल्स पढ़े थे। ठीक है, आज के इस कंटेंट में हम पढ़ेंगे कि वाक्य किस प्रकार से बनाते हैं, हिंदी के वाक्य उनको इंग्लिश में किस प्रकार से बनाया जाता है। वो सारी तमाम बातें हैं वो आज के इस ई कंटेंट के माध्यम से हम सीखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले अपने आप के माइंड में आप एक सेटअप ऐसा कर लो कि हाँ, मुझे आज कुछ सीखना है, मैं आज कुछ सीख करके ही रहूँगा और मैं प्रयास करूँगा कि आपको प्रत्येक तरीका, प्रत्येक कंटेंट, प्रत्येक फैक्ट सरल से सरल सिखाने का प्रयास करूँगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। देखिए, हम पढ़ रहे थे सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और मैंने आपसे कहा था कि इसकी पहचान होती है वाक्य के अंत में और क्रिया के बाद प्राय आपको मिलता है ता है, ती है, ता हूँ, ते हैं इत्यादि मिलते हैं। तो वो वाक्य होता है प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट टेंस का। ठीक है, और इसके कुछ रूल्स थे अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने के, वो भी मैंने आपको लिखा दिए। अब देखो, हम शुरू करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाएं। हमारा फर्स्ट नंबर पे है अफर्मेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, यानी इसको हम बोल सकते हैं कि सकारात्मक वाक्य। इसको हम बोल सकते हैं सकारात्मक वाक्य। इसको हम बोल सकते हैं साधारण वाक्य। ठीक है, देखिए मैंने लिखा अफर्मेटिव सेंटेंसेस सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य बनाने का मैंने आपको रूल लिखाया था, मैं रिपीट करवा देता हूँ। मैंने ये लिखाया था कि सकारात्मक वाक्य बनाते समय, सकारात्मक वाक्य बनाते समय, सकारात्मक वाक्य बनाते समय आई, यू, वी, दे ये होते हैं बहुवचन। ये क्या होते हैं? ये होते हैं बहुवचन कर्ता। ये होते हैं बहुवचन कर्ता। इसको हम बोलते हैं प्लूरल सब्जेक्ट्स, प्लूरल सब्जेक्ट्स यानी बहुवचन कर्ता के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म व ही, सी, इट या कोई नाम, एक वचन कर्ता यानी जिसको हम बोलते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट्स, एक वचन कर्ता को बोलते हैं सिंगुलर
सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स, ठीक है। मैंने शॉर्ट में लिखा है SUB फुल स्टॉप, यानी सब्जेक्ट्स, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस S या ES लगता है। देखिए, मैंने आपसे कहा कि सकारात्मक वाक्य बनाते समय आई वी यू दे बहुवचन करता, आई वी यू दे बहुवचन करता के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, और यदि अपना सब्जेक्ट सिंगुलर हो यानी एक वचन करता हो तो उसमें हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगाएंगे ही लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES लगा देंगे। देखिए, मैंने आपको यह भी कहा था कि हम एस का यूज वर्ब में कब करेंगे और ES का यूज कब करेंगे। मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ कि जिन वर्ब्स के अंत में, जिन वर्ब्स के अंत में यदि S, SS, CH, X, SH, O, Z इत्यादि हो तो ES लगाते हैं, अन्यथा S लगाते हैं, ठीक है। आज हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, आज हम पढ़ रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के सकारात्मक वाक्य। हम हिंदी के जो वाक्य होते हैं उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, ठीक है। देखिए, इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, फॉर्मूला, जिसको हम बोलते हैं, हम ऐसे बोल सकते हैं स्ट्रक्चर, या फिर हम कह सकते हैं जैसे मैथ में बोलते हैं ना सूत्र, तो इसको बोलते हैं फॉर्मूला यानी सूत्र, FORMULA फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है कि सब्जेक्ट प्लस V1 यानी इसको बोलते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस S या ES प्लस ऑब्जेक्ट, क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट। देखिए, सब्जेक्ट इसका मतलब होता है कर्ता, सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, कर्ता। V का मतलब होता है क्रिया यानी वर्ब, ठीक है, और ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। अपने को एक सेंटेंस बनाने के लिए, एक सेंटेंस बनाने के लिए अपने को कर्ता, क्रिया और कर्म की आवश्यकता होती है, ठीक है, कर्ता, क्रिया और कर्म की आवश्यकता होती है। तो देखो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस S या ES प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान में ये रहे कि सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो देखो आएगी आएगी, यदि सिंगुलर है अपना सब्जेक्ट, यदि सिंगुलर है तो वहाँ पे हम S या ES का यूज भी करना पड़ेगा। जैसे हम वाक्य बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बनाया कि राधा चावल पकाती है, राधा चावल पकाती है। इस सेंटेंस में देखो आप, मैं आपसे कहता हूं कि यदि आप मेरे द्वारा इस पढ़ाए गए कंटेंट को यदि आप मन लगा करके पढ़ लोगे तो आप आसानी से कोई भी हिंदी का सेंटेंस है उसकी इंग्लिश बना सकोगे। यू विल बी एबल टू ट्रांसलेट एनी सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश ग्रामर। देखिए, राधा, मैंने बोला राधा, यहाँ पे देखो, पहले तो हिंदी में समझिए इसको, राधा, यहाँ पे है चावल और यहाँ पे लिखा मैंने पकाती है, ठीक है। सबसे पहले आप अपने दिमाग से निकाल दो कि ये क्या है, आप अपने माइंड से निकाल दो कि ये क्या है। ऊपर वाले रूल्स की अपने को कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले आपको एक ऐसा सेंटेंस कहीं पर भी मिले तो आपको देखना है कि ये है का मतलब, पहले तो पहचानो कि यहाँ पे टेंस कौन सा है, पहले तो यहाँ पे ये पहचानो कि यहाँ पे टेंस कौन सा है। टेंस देखिए, है का मतलब कोई चीज़ है, मैंने कहा कि प्रेजेंट सर ऐसे बोलते हैं ना, है यानी ये
वर्तमान काल है का मतलब प्रेजेंट हो गया ना, टेंस तो प्रेजेंट हो गया। अब इसकी पहचान करेंगे कि ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, सिंपल है, कंटिन्यूस है, परफेक्ट है या परफेक्ट कंटिन्यूस है। यानी ईच टेंस हैज 4 पार्ट आई हैव टोल्ड इन अर्लियर वीडियोज। देखिए मैंने आपको पहले वाली वीडियो में ये बता दिया था कि ता है, ती है, यदि ये आए तो उसका मतलब क्या होता है, वो प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो पहचान हमने कर ली, है का मतलब प्रेजेंट है का मतलब क्या हुआ, है का मतलब प्रेजेंट है का मतलब प्रेजेंट है। और फिर हमने पहचान देखी, ता है, ती है, तो यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ठीक है, अब देखिए, अब मैंने ये कहा, अब आप आ जाओ इस पे, अब आप इस पे आ जाओ कि हाँ प्रेजेंट सिंपल है या सिंपल प्रेजेंट है और इसका अफर्मेटिव सेंटेंस है। नंबर 1 पे आपने क्या देखा, नंबर 1 पे आपने देखा कि ये सेंटेंस है क्या, कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट का है। और प्रेजेंट में भी किसका है, ता है, ती है, यदि आए तो वो होगा प्रेजेंट सिंपल का। और यदि इसकी जगह रहा है, रही है इत्यादि आए तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है। वो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, आगे की बात है। अब देखो इस रूल के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला कहता है कि सब्जेक्ट लेकर के आओ, तो हम सब्जेक्ट लेकर के आ गए। लो जी, ये राधा हो गया सब्जेक्ट, ये अपना सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट यानी कर्ता, और कर्ता का मतलब होता है किसी काम को करने वाला। यहाँ पे चावल पकाने का काम बोलो, मैं कर रहा हूँ क्या, आप कर रहे हैं क्या चावल पकाने का काम, नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे कौन कर रहा है चावल पकाने का काम, राधा कर रही है। इसलिए राधा इन द सेंटेंस इज सब्जेक्ट अकॉर्डिंग और ग्रामर। ओके, तो ये कह रहा है जी, फॉर्मूला कहता है कि सब्जेक्ट है, ये लेकर के आओ, तो हम ले आए सब्जेक्ट राधा, ये बना दी इसकी इंग्लिश बना दी राधा। अब ये कहता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाओ, और अब वर्ब तो हमें पता ही नहीं है कि वर्ब क्या होती है। वर्ब क्या होती है, एक्शन वर्ड इन द सेंटेंस इज कॉल्ड द वर्ब। एक्शन वर्ड, मैंने ये कहा कि एक्शन वर्ड इज कॉल्ड ए वर्ब। जो एक्शन मतलब कार्य, ये वो देखो यहाँ पे वर्ड देखो, जिससे पता चल रहा है कि कोई कार्य हो रहा है। देखो पकाना, अब देखो ये था ना, ये ती है, ये तो अपनी आईडी थी एक बेटे, क्या थी, आईडी, जिसको हम बोलते हैं कि आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान थी। अब पका, इस पका को यहाँ से उठाओ और यहाँ लेकर के आओ, ये लिखा मैंने पका। पका कैसे बनेगी भाई, पका तो कोई बनती नहीं है। पका का मतलब तो हमारे दिमाग में नहीं आएगी, पका क्या है। चलो आ जाएगा, प्लस ना जोड़ो, इसमें बनेगा पकाना। क्या बनेगा, पकाना बनेगा। और पकाना बनती आपको पता है क्या होता है, कुक यानी पकाना। हाँ, जिस शब्द के अंत में ना आए वो क्या कहलाता है, वो वर्ब होता है। अपने सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं वो पहचान होती है, ना आए तो वो वर्ब है, पकाना वर्ब हो गई। तो देखो सूत्र के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट ले आए राधा, वर्ब ले आए कुक, ये लो कुक। अब ये कहता है कर्म लेके आओ, राधा कुक पकाती है, क्या पकाती है, बोलो क्या पकाती है राधा, राधा चावल पकाती है। इसलिए आपने लिखा राइस। स्पेलिंग आनी चाहिए भाई, ये स्पेलिंग आनी चाहिए आपको। चावल किसको कहते हैं, चावल किसको कहते हैं, राइस को कहते हैं। राइस को क्या कहते हैं, चावल कहते हैं। रूपांतरण है, एक दूसरी लैंग्वेज का एक दूसरी लैंग्वेज में रूपांतरण है। राधा कुक राइस, फुल स्टॉप। वाक्य तो बन गया ना वाक्य, बोलो बन गया क्या, नहीं बना। क्यों नहीं बना, इसलिए नहीं बना क्योंकि हमने ये रूल लिखाया है, और ये रूल कह रहा है कि यदि सब्जेक्ट क्या हो, यदि सब्जेक्ट हो आई यू वी दे, बहुवचन करता हो, प्लुरल सब्जेक्ट हो यहाँ पे, तो वर्ब की केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। और हमने तो इसके साथ भी लगा रखी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये रूल तो यहाँ पे लागू नहीं हो रहा है। आगे देखो, फर्स्ट फॉर्म ही सी इट, या कोई नाम, एनी नेम। देखो एनी नेम, कोई नाम। राधा किसी का नाम है ना, बोलो राधा कोई खाने की चीज़ है क्या, राधा कोई पकाने की चीज़ है क्या, राधा बोलो कोई ऐसी थिंग है क्या जिसको हम फेंक दे,
नहीं है ना, ये क्या है, किसी का नाम है, किसी का नाम है, ठीक है। नाम चाहे किसी का भी आए, नाम चाहे किसी का भी आए, बोलो क्या करेंगे, क्या करेंगे, वो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगता है। ईएस लगेगा नहीं, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि इस वर्ब के अंत में क्या नहीं है, एस, डबल एस, सी एच, एक्स, एस एच, ये नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या नहीं लगेगा, ईएस नहीं लगेगा, इसलिए एस लगेगा। तो क्या बना, राधा कुक्स राइस, राधा चावल पकाती है। इस प्रकार से और भी हम वाक्य बना सकते हैं। देखिए क्या बना सकते हैं, चलो और बनाते हैं। मैंने लिखा मोहन बाजार जाता है, मोहन बाजार जाता है, मोहन बाजार जाता है। वही बात, मोहन, सबसे पहले मोहन की इंग्लिश बनाई, ये लो मोहन। अब वर्ब, ये कहता है वर्ब लेके आओ, सब्जेक्ट ले आए, मोहन आ गया, वर्ब लेके आएंगे, ता है ये तो पहचान मिल गई, जा में ना जोड़ो बनेगा जाना, लो मोहन गो। अब कहता है कि ऑब्जेक्ट लेके आओ, मोहन की बना दी हमने, जाना की बना दी, किसकी बच गई, बाजार की। बाजार को क्या कहते हैं, मार्केट, मार्केट। मार, मार यानी मारना, केट यानी चूहा, चूहा मार नहीं, मार्केट यानी बाजार। स्पेलिंग याद करने का अपना तरीका है ये, मार्केट, केट आओ और मारो, ठीक है, ऐसे क्या नहीं, मार्केट बाजार, ठीक है। मोहन, वही बात, नाम आ गया, ईएस लगाएंगे वर्ब में। क्यों लगाया भाई गुरुजी, आप इतनी देर तो लगा रहे थे एस, इतनी देर में आपने लगा दिया ईएस। भैया दिमाग में रखो, जब वर्ब के अंत में ओ आए, एक्स आए, सी एच आए, एस एच आए, डबल एस आए, एस आए, उस कंडीशन में ईएस लगेगा, अन्यथा एस ही लगाना है। बार बार में कहने की आवश्यकता नहीं पड़े, अपने दिमाग में घुसेड़ के रख लो इनको, ठीक है। देखो आगे, मोहन गोज मार्केट, बोलो वाक्य बन गया क्या, नहीं जी नहीं बना। बोलो क्या कमी है, कमी ये है कि ये ऐसे चल के जाता है बाजार, बाजार चल के जाता है ना, पैदल जाता है। व्हीकल, दुपहिया यानी द्विचक्री का वाहन, द्विचक्री का वाहन यानी साइकिल से, मोटरसाइकिल से भी किसी से जाए बाजार। लेकिन यदि चल के जा रहा है तो टू का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग, टू का। मोहन गोस टू मार्केट, मोहन goes to market. This is very simple. We can make so many sentences English grammar according this formulas. Okay. Next और बनाते हैं हम। मैंने यह कहा, देखो ये तो हो गया नाम से। गुरुजी आपने तो नाम के ही बताया, इनसे कब बताओगे, चलो भी मैं इससे बता देता हूँ आपको। मैंने लिखा कि हम एक कहानी लिखते हैं, हम एक कहानी लिखते हैं। किसी ने पूछा कि तुम क्या करते हो, तुम सभी, तो बच्चों ने कहा कि हम एक कहानी लिखते हैं, हम एक कहानी लिखते हैं। देखो कहानी लिखने का काम कौन कर रहे हैं, हम। एक कहानी, कर्म, लिख, ते है तो हो गई पहचान। लिख में मैंने कहा कि ना जोड़ो, क्या बनेगा, लिखना, ऐसे दिमाग में बिठा लो। हम, वी, सब्जेक्ट आ गया। अब ये कहता है वर्ब लाओ, राइट, ये आ गया राइट, वी राइट। अब ये कहता है ऑब्जेक्ट लाओ, एक कहानी, ए स्टोरी, स्टोरी, वी राइट ए स्टोरी। बन गया, बिल्कुल बन गया। इस बार हम न तो एस लगाएंगे और न ईएस लगाएंगे। क्यों, आखिर ऐसा क्यों हुआ भाई, इसमें हमने एस भी नहीं लगाया, ईएस भी नहीं लगाया, क्या कारण हुआ? इसका कारण सीधा सीधा यह हुआ क्योंकि ये जो वी है, ये है अपना, क्या है ये
बहुवचन करता है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यदि इनमें से आ जाए कोई भी तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। यदि एक वचन करता आएंगे तब ही लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, एस या एस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है भैया, चलो अब बोलो मिटाऊं इनको मिटा दूं क्या? चलो इनको मिटा देता हूं मैं। ठीक है भैया, इनको मिटा देता हूं। थोड़ा सा मैं खुद को एडजस्टमेंट कर लेता हूं, क्योंकि कुछ माइक वगैरह की सेटिंग ऐसी होती है कि जिनको व्यवस्थित करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, देखिए आगे देखिए, ये हो गया अपना अफर्मेटिव सेंटेंस। इससे आगे बढ़े हम बनाए किसमें, नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। चलो इसको मिटा देता हूं मैं, ये मिटाया मैंने, सकारात्मक वाक्य को मिटा दिया मैंने। अब मैं दूसरा करवा रहा हूं आपको, क्या करवा रहा हूं, दूसरा करवा रहा हूं मैं नेगेटिव सेंटेंस इसी के। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्य जिसको हम बोल सकते हैं, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य वो वाक्य जो क्या करते हैं, मना करते हैं, जिसकी हिंदी में क्या पहचान मिलती है, वाक्य के बीच में नहीं मिलता है आपको। ठीक है, तो बोलो इसका रूल क्या होगा, इसका रूल ये होगा, साथ साथ में लिखते जाया करो भैया। आप है ना रफ कॉपी साथ में रखो, साथ साथ में वीडियो को देखते रहो, साथ साथ में लिखते रहो। और जब आपको स्क्रीनशॉट लेना है ना इन चीज़ों का, जैसे मैंने मिटा दिया उससे पहले का, यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो वीडियो को आप टच करो, वीडियो वहीं पे रुकेगा, ऊपर से स्क्रीन लाओ, स्क्रीनशॉट लो, सेव करो, बाद में आप वीडियो देखने के बाद में भी आप ये रूल्स वगैरह लिख सकोगे। ठीक है ना, कई भैयाओं की ऐसे समस्याएं होती है, गुरुजी हम वीडियो के दौरान लिख नहीं सकते हैं, तो वीडियो रोक लिया करो बेटा, फिर लिख लिया करो। ठीक है, आगे देखिए, नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य बनाते समय। और मैं आपको बता देता हूं, यदि आप एक बार टेनिस सीख लोगे ना तो आपको बार बार सीखने की आवश्यकता नहीं है, ये सभी कक्षाओं में काम आते हैं। ठीक है, चाहे वो कक्षा षष्ठी हो, सप्तमी हो, अष्टमी हो, नवमी हो, दसवीं हो, और एकादशी हो या द्वादशी हो। ठीक है ना, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, कोई भी कक्षा हो। ठीक है, सभी में ये काम में ले सकते हैं हम। नकारात्मक वाक्य बनाते समय, देखो मैंने बातचीत में आपको लिखा दिया ना, नकारात्मक वाक्य बनाते समय, नकारात्मक वाक्य बनाते समय, नकारात्मक वाक्य बनाते समय, नकारात्मक वाक्य बनाते समय। अब सीधा ही लिखा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, एक वचन कर्ता, नकारात्मक वाक्य बनाते समय एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, डज नॉट। एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट, और बहुवचन कर्ता के साथ बहुवचन कर्ता के साथ डज डू नॉट, बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट, डू नॉट का प्रयोग करते हैं। डज नॉट या डू नॉट का प्रयोग करते हैं। एक वचन करता हो, ही, सी, इट या किसी का नाम एक वचन करता है तो डज नॉट, नकारात्मक वाक्यों में, नेगेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, और बहुवचन करता है तो डू नॉट का प्रयोग करते हैं। देखिए प्रयोग करते हैं, तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वेरी इंपॉर्टेंट बात है भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। देखो भाई, ये मैं मेरी भाषा शैली में लिखा रहा हूं। ठीक है, मैंने ये कहा कि नकारात्मक वाक्य बनाते समय एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट और बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं,
और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। अब चाहे वो एक वचन करता हो चाहे बहुवचन करता हो, केवल उसमें क्या करेंगे, इस बार नकारात्मक वाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। ठीक है। और सिंपल सेंटेंसेस में हमने क्या किया था, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हमने क्या किया था, हमने ये क्या, सिंपल सेंटेंसेस में हमने क्या किया था, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हमने क्या किया था, हमने ये किया था कि बहुवचन करता होता उसमें हम क्या करते थे, उसमें हम करते थे वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म, और सिंगुलर सब्जेक्ट होता उसमें हम करते थे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस का प्रयोग। लेकिन नेगेटिव सेंटेंसेस में चाहे वो एक वचन करता हो चाहे बहुवचन करता हो, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। देखना अपने को बस केवल इतना यही है, यदि एक वचन करता है तो डज नॉट, यदि बहुवचन करता है तो डू नॉट का प्रयोग करेंगे। चलो लिखो फॉर्मूला, ये लो फॉर्मूला। ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ भैया, टेंस यदि सीखना है तो मेरे साथ जुड़ना ही पड़ेगा। अब आप सोचेंगे गुरुजी आपके साथ क्यों जुड़ेंगे, हम तो और कहीं से पढ़ लेंगे। भैया आपकी इच्छा है, आप कहीं से भी पढ़िए। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि मेरे वीडियो के साथ जुड़ना पड़ा, मैंने ये कहा कि मेरे साथ जुड़ने का मतलब ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। आया समझ में? तो देखो फॉर्मूला, फॉर्मूला इस बार बस कुछ नहीं है, बिल्कुल सरल है। सब्जेक्ट प्लस डज नॉट, या क्या करो, डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बस ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। यह सूत्र कह रहा है कि सब्जेक्ट लाओ एक नंबर पे, 2 नंबर पे क्या लाओ, इन दोनों में से एक लाओ सब्जेक्ट, इसके बाद आप लेके आओ डज नॉट या डू नॉट, और उसके बाद लेके आओ आप ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया सर? नहीं जी, 3 नंबर पे वर्ब और 4 नंबर पे लेके आएंगे ऑब्जेक्ट। अब हो गया अपना क्लियर। देखो अब ये आपको सेंटेंस दिखाई दे रहे हैं ना, राधा चावल पकाती है, हम इन्हें ही बनाने वाले हैं। राधा चावल पकाती है, राधा चावल नहीं पकाते हैं, बस इतना सा कर देंगे। राधा चावल पकाती है तो नेगेटिव में बदलेंगे तब क्या हो जाए, राधा चावल नहीं पकाती है, नहीं पकाती है, नहीं जोड़ देंगे, राधा चावल नहीं पकाती है। ये हो गया राधा चावल नहीं पकाती है। अब आप सोचोगे गुरुजी ये तो हम भी कर सकते हैं, मोहन बाजार नहीं जाता है, हम इसको कर देंगे, मोहन बाजार नहीं जाता है। चलो भैया कर दो, मोहन बाजार नहीं जाता है, मोहन बाजार नहीं जाता है। गुरुजी हम इसको भी कर देंगे, हाँ भैया कर दो, हम एक कहानी नहीं लिखते हैं, हम एक कहानी नहीं लिखते हैं, हम एक कहानी नहीं लिखते हैं। हाँ भैया आपने हिंदी वाले तो बना दिए, नहीं जोड़ दिया, लेकिन इंग्लिश वालों में ध्यान रखना पड़ेगा क्या, एक तो एस या एस ये हटा दो, एस या एस से हटेगा। ठीक है, और क्या लगेगा, कुछ नहीं, बिल्कुल इनको सेम का सेम रहने दो। किसका, कुक राइस, तो हम कुक राइस लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे कुक राइस, कुक और राइस का राइस, और यहाँ पे डू गो टू मार्केट, थोड़ा आगे लिख देंगे गो टू मार्केट, ये लिखा गो टू मार्केट। इसमें राइट स्टोरी थोड़ी आगे लिख देंगे, राइट स्टोरी, राइट ए स्टोरी। इतना कर दिया ना हमने क्या किया, सकारात्मक जो वाक्य थे उसमें से एस या ईएस हटाया, उसके बाद हमने सब्जेक्ट को छोड़ करके जो अन्य था उसको उधर सरका दिया। अब हम करेंगे क्या करेंगे, राधा एक वचन करता है, डज नॉट, बस मोहन एक वचन करता है, डज नॉट, वी बहुवचन करता है, डू नॉट। वाक्य क्या बना, राधा डज नॉट कुक राइस,
मोहन डज नॉट गो टू मार्केट। वी डू नॉट राइट ए स्टोरी। समझ में आया ना? इस प्रकार से हम वाक्य बना सकते हैं। चलो स्क्रीनशॉट ले लो आप यदि लेना चाहो तो। ठीक, देखिए ये हो गया अपना क्लियर। इसके बाद देखो आप, इसके बाद देखो इससे आगे वाला, इससे आगे वाला क्या है? इससे आगे वाला है थोड़ा सा और पढ़ेंगे हम। इससे आगे है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी हम इसको बोल सकते हैं कि प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, हमने पढ़ा अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नंबर 2 पे हमने पढ़ा नेगेटिव सेंटेंसेस और नंबर 3 पे हम पढ़ रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी नकारा प्रश्नवाचक वाक्य। किस प्रकार से? देखिए यहां मैंने लिखा, इसका रोल लिखा कि प्रश्नवाचक वाक्य बनाते समय, प्रश्नवाचक वाक्य बनाते समय, प्रश्नवाचक वाक्य बनाते समय एक वचन कर्ता। अब आपको ध्यान में रखना है ही, सी, इट या किसी का नाम। आपको तो मैं लिख दूं, चलो ही, सी, इट या किसी का नाम। ठीक है ना? एक वचन कर्ता से पहले, देखो प्रश्नवाचक वाक्य बनाते इसमें एक वचन कर्ता ही, सी, इट या किसी का नाम से पहले, से पहले क्या लगाएंगे? डज, डज तथा, डज तथा बहुवचन, बहुवचन कर्ता कौन कौन से? आई, वी, यू, दे से पहले डू का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं और वाक्य के अंत में करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तथा वाक्य के अंत में, तथा वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह कैसा होता है? ऐसा होता है, लगाते हैं। ठीक है, मैंने यह कहा कि प्रश्नवाचक वाक्य बनाते समय एक वचन कर्ता ही, सी, इट या किसी का नाम के साथ कर्ता से पहले क्या लगाएंगे? डज, और बहुवचन कर्ता आई, वी, यू, दे से पहले डू का प्रयोग करते हैं। और जो नेगेटिव सेंटेंस में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई थी, वैसे ही इस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। लेकिन इसमें ध्यान ये करेंगे कि वाक्य की समाप्ति पर क्या लगाएंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। देखिए फॉर्मूला देखो इसका, ये लो फॉर्मूला,
प्रश्नवाचक वाक्य का क्या है? फॉर्मूला ये कह रहा है कि डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू या डज प्लस सब्जेक्ट, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह और फुल स्टॉप। ये लो आपका हो गया फॉर्मूला। ये कहता है कि डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डू कब करेंगे? डू का इस्तेमाल जब सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, और नहीं, डू का प्रयोग करेंगे जब प्लुरल पीएस यानी प्लुरल सब्जेक्ट हो। डज का इस्तेमाल एसएस यानी सिंगुलर सब्जेक्ट हो, ठीक है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट अपनी जगह रहेगा, और प्रश्नवाचक चिन्ह का यूज करेंगे। तो देखिए सेंटेंस बना रहे हैं हम। इस प्रकार के सेंटेंसेस हिंदी में क्या से शुरू होते हैं और इंग्लिश में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेल्पिंग वर्ब से या फिर WH वर्ड से शुरू होते हैं। मैंने ये आपको यह बताया कि प्रश्नवाचक वाक्य हिंदी में क्या से शुरू होते हैं और इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब या फिर WH वर्ड से शुरू होते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा क्या तुम एक कहानी नहीं लिखते हो? क्या तुम एक कहानी लिखते हो? क्या तुम एक कहानी लिखते हो? हाँ, ये तो गुरुजी आपने सच कहा था कि ये तो क्या से शुरू हो गया, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। हाँ भैया, आपको इंग्लिश में भी ऐसा ही लगाना है, क्योंकि हम क्या बदल रहे हैं? हम भाषा बदल रहे हैं, नहीं कि हम व्याकरण बदल रहे हैं। हमने क्या बदला? लैंग्वेज। वी हैव चेंज्ड हियर इन द सेंटेंस लैंग्वेज, नॉट ग्रामर। ओके, देखिए तुम, ये कहता है कि सब्जेक्ट फॉर्मूले में क्या कहा कि डू या डज लाओ। अब हमारे दिमाग में है गुरुजी डू कब लगाएंगे, डज कब लगाएंगे? आपने तो दोनों ही लिखा दिया। भैया यू क्या है? यू क्या है? तुम क्या है? तुम का मतलब बनता है यू, ठीक है। तुम का क्या बनता है? यू, और यू है प्लुरल सब्जेक्ट, तो डू लेकर के आओ, डू यू, ठीक है। अब ये कह रहा है कि सब्जेक्ट लाओ, सब्जेक्ट ले आए हम, डू के साथ क्या लाए? यू लाए। अब ये कहता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाओ, लिखना, राइट। अब ये कहता है कि ऑब्जेक्ट लाओ, ए स्टोरी, डू यू राइट ए स्टोरी। अंत में क्या है? ऑब्जेक्ट आ गया और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, डू यू राइट ए स्टोरी। क्या तुम एक कहानी लिखते हो? क्या राम बाजार जाता है? क्या राम बाजार जाता है? यह भी क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य। इसको भी हम ऐसे बना सकते हैं, राम क्या है? किसी का नाम है, इसलिए हम क्या करेंगे? एक वचन कर्ता होने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे? डज का प्रयोग। डज राम गो टू मार्केट। डज राम गो टू मार्केट। गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू ऑब्जेक्ट, ये टू मार्केट क्या बन गया? ऑब्जेक्ट, ठीक है। और टू क्या इसमें? प्रीपोजिशन, ठीक है। राम, डज राम गो टू मार्केट। अब हम एक चीज लगाना भूल गए, क्या? प्रश्नवाचक होते हैं और इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब या फिर WH वर्ड से शुरू होते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा क्या तुम एक कहानी नहीं लिखते हो? क्या तुम एक कहानी लिखते हो? क्या तुम एक कहानी लिखते हो?
हाँ, ये तो गुरुजी आपने सच कहा था कि ये तो क्या से शुरू हो गया अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। हाँ भैया, आपको इंग्लिश में भी ऐसा ही लगाना है, क्योंकि हम क्या बदल रहे हैं, हम भाषा बदल रहे हैं, नहीं कि हम व्याकरण बदल रहे हैं। हमने क्या बदला? लैंग्वेज। वी हैव चेंज्ड हियर इन द सेंटेंस लैंग्वेज नॉट ग्रामर। ओके, देखिए तुम, ये कहता है कि सब्जेक्ट फॉर्मूले में क्या कहा कि डू या डज लाओ। अब हमारे दिमाग में है गुरुजी डू कब लगाएंगे, डज कब लगाएंगे? आपने तो दोनों ही लिखा दिया। भैया यू क्या है, यू क्या है, तुम क्या है? तुम का मतलब बनता है यू, ठीक है। तुम का क्या बनता है? यू, और यू है प्लुरल सब्जेक्ट, तो डू लेकर के आओ, डू यू, डू यू, ठीक है। अब ये कह रहा है कि सब्जेक्ट लाओ, सब्जेक्ट ले आए हम, डू के साथ क्या लाए? यू लाए। अब ये कहता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाओ, लिखना, राइट। अब ये कहता है कि ऑब्जेक्ट लाओ, ए स्टोरी, ए स्टोरी, डू यू राइट ए स्टोरी। अंत में क्या है? ऑब्जेक्ट आ गया और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, डू यू राइट ए स्टोरी। क्या तुम एक कहानी लिखते हो? क्या राम बाजार जाता है? क्या राम बाजार जाता है? यह भी क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य। इसको भी हम ऐसे बना सकते हैं, राम क्या है? किसी का नाम है, इसलिए हम क्या करेंगे? एक वचन कर्ता होने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे? डज का प्रयोग। डज राम गो टू मार्केट। डज राम गो टू मार्केट। गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू ऑब्जेक्ट, ये टू मार्केट, क्या मार्केट क्या बन गया? ऑब्जेक्ट, ठीक है। और टू क्या है इसमें? प्रीपोजिशन, ठीक है। राम, डज राम गो टू मार्केट। अब हम एक चीज़ लगाना भूल गए, क्या? प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये मत भूलना भैया, ठीक है। इस प्रकार से हम विभिन्न प्रकार के सेंटेंसेस हैं वो बना सकते हैं। पहले हम सकारात्मक बनाएंगे, उसके बाद डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करते हुए उनको नकारात्मक वाक्य में बदलेंगे, और उसके बाद डज या डू का प्रयोग करते हुए हम उनसे क्या बनाएंगे? प्रश्नवाचक वाक्य भी बनाएंगे। अब देखिए इसमें एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, यदि ये क्या बीच में आ जाए, यदि क्या बीच में आ जाए, ठीक है, यदि क्या आ जाए बीच में, यदि क्या बीच में आ जाए, तब ध्यान में रखना डज या डू से वाक्य नहीं बनेगा, फिर बनेगा WH वर्ड से। किससे बनेगा? WH वर्ड से। देखिए मैं आपको ये, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनका, वीडियो को रोक करके ले लो एक बार, ठीक है। मैं साइड में हो जाता हूँ। ओके, अब देखिए मैं आपको यहाँ पर लिखा देता हूँ, अब देखो नोट लगा कर लिख लेना, यदि क्या वाक्य के बीच में आ जाए, यदि क्या वाक्य के बीच में आ जाए तो प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य WH वर्ड, WH वर्ड से बनता है। देखो थोड़ा सा आपको माइंड लगाना पड़ेगा भाई, यदि क्या वाक्य के बीच में आ जाए तो WH वर्ड से वाक्य बनेगा, मतलब क्या आ जाए ना, ये ध्यान में रख लो। इसकी जगह क्या क्या आ जाए, देखो इसकी जगह आ सकते हैं, यदि क्या आएगा ना, क्या आएगा, यदि आए क्या,
क्या आए तो WH वर्ड कौन सा यूज में लेंगे, वॉट। यदि आए क्यों, बीच में आ जाए क्यों, तो WH वर्ड में यूज में लेंगे, क्या लेंगे WH वर्ड यूज में, वाई। यदि आ जाए कहाँ, यदि आ जाए कहाँ तो WH वर्ड यूज में लेंगे, वेयर। यदि आ जाए कैसे, यदि आ जाए कैसे तो WH वर्ड यूज में लेंगे, हाउ। यदि आ जाए कब, ठीक है, तो WH वर्ड यूज में लेंगे, व्हेन, ठीक है। यदि आ जाए किसका तो WH वर्ड यूज में लेंगे, हुज। यदि आ जाए किसे, यदि आ जाए किसे तो WH वर्ड यूज में लेंगे, whom, ठीक है। यदि आ जाए कौन सा तो WH वर्ड यूज में लेंगे, विच, ठीक है भैया। और यदि आ जाए कौन, ठीक है, तो WH वर्ड यूज में लेंगे, हु। ये होंगे भैया, ये आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। आगे देखिए, मिटा दूं क्या, चलो मिटा देता हूं। अब हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे, क्या प्रयास करेंगे, कुछ और सीखने का। मैंने यहां पे लिखा चेंज द फॉलोइंग sentences into negative, change the following sentences into negative sentences। ये लिखा मैंने ये लिखा कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव सेंटेंसेस। में यहाँ पे कुछ सकारात्मक वाक्य लिख रहा हूँ, आपको बदलना है उनको नेगेटिव में। मैंने ये लिखा नंबर 1 पे, रमेश गोज टू स्कूल, रमेश गोज टू स्कूल। 2 नंबर पे मैंने लिखा है रामू लाइक्स बनानास। नंबर 3 पे मैंने लिखा है यू रीड ए नावेल, यू रीड अ नावेल, ठीक है। नावेल्स, यू रीड द नावेल। नंबर 4 पे सरिता कुक्स वेजिटेबल्स, सरिता कुक्स वेजिटेबल्स। नंबर 5 I take hot milk, I take hot milk in the morning, देखिए दीज आर सम सेंटेंसेस, ये कुछ सेंटेंसेस है और वी हैव टू चेंज these sentences into negative sentences। okay, let's practice। कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सरल तरीका है। रमेश गोज टू स्कूल, तो क्या लिखेंगे, गोज टू क्या करेंगे, रमेश डज नॉट गो टू स्कूल। नेगेटिव में बनाएंगे, क्या हो जाएगा, रमेश, मैं यहीं पे बना रहा हूं, देखो, रमेश
डज नॉट गो टू स्कूल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गो टू स्कूल। रमेश डज नॉट गो टू स्कूल, बन गया ना, यही वाक्य बन गया। देखो, रमेश गोज टू स्कूल, रमेश डज नॉट गो टू स्कूल। इस बार क्या हुआ, रमेश एक वचन करता है, डज नॉट का प्रयोग किया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। रामू लाइक्स बनानास, तो हम क्या करेंगे, रामू डज नॉट लाइक बनानास, रामू डज नॉट लाइक बनानास। नंबर 3 में हम क्या करेंगे, यू रीड द नॉवेल, यू डू नॉट, इस बार डू नॉट का इस्तेमाल किया, क्यों किया, क्योंकि अपना जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। यू डू नॉट रीड द नॉवेल। ओके, नंबर 4 पे सरिता कुक्स वेजिटेबल्स, तो हमने क्या बनाया, सरिता डज नॉट कुक वेजिटेबल्स, कुक वेजिटेबल्स, ये वेजिटेबल्स। नंबर 5 सेंटेंस क्या है, ये रहा, आई टेक हॉट मिल्क इन द मॉर्निंग, क्या आएगा, आई प्लूरल है ना, आई डू नॉट टेक हॉट मिल्क इन द मॉर्निंग। चलो देखिए, ये बन गए, ठीक है। तो देखिए, आज हमने सीखा इस ई कंटेंट के माध्यम से कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में सकारात्मक वाक्य कैसे बनाते हैं और नकारात्मक वाक्य कैसे बनाते हैं, और इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनाते हैं, सकारात्मक वाक्यों को नकारात्मक वाक्य कैसे बनाते हैं, ठीक है, ये सीखा हमने। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि सकारात्मक वाक्यों को नेगेटिव बनाते हुए इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बना सकते हैं, और WH वर्ड से जो वाक्य शुरू होते हैं वो किस प्रकार से हम बना सकते हैं, ठीक है। और यदि मैं आपको बता देता हूँ, यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब वाला बटन दबा करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी ऐसा लगे कि आपका यानी सहयोग ही मुझे ऐसा एक संबल प्रदान करेगा, जिससे मैं पॉजिटिव फील्ड की ओर बढ़ूंगा, ठीक है। अब देखिए, आप ये आपके समझ में आया होगा अच्छी तरह से, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।